सोचिए, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, दुनिया के सबसे सफल लोग जैसे इलॉन मस्क, बिल गेट्स और एल्बर्ट आइंस्टाइन, क्या इनके पास 30 घंटे का दिन होता है? नहीं, इनके पास भी वही 24 घंटे होते हैं जो हमारे पास हैं। फिर ऐसा क्या है जो इन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है? क्या ये लोग हमसे ज्यादा मेहनत करते हैं? जरूरी नहीं। असल फर्क है, वे अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और ज्यादातर लोग अपने दिमाग के गुलाम बने रहते हैं। साइंस हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती है। न्यूरोसाइंस के अनुसार हमारा ब्रेन हर दिन लगभग 60,000 से ज्यादा थॉट्स पैदा करता है और उनमें से ज्यादातर थॉट्स डिस्ट्रैक्शन, चिंता और बेकार की इंफॉर्मेशन होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपने अपने ब्रेन को कंट्रोल नहीं किया तो आपका ब्रेन आपको कंट्रोल करेगा। इसीलिए महान लोग हमेशा कहते हैं, ट्रेन योर माइंड और इट विल ट्रेन यू। उदाहरण के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन अक्सर लंबी वॉक पर जाते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि मूवमेंट ब्रेन की क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। बिल गेट्स हर साल एक स्पेशल प्रैक्टिस करते हैं जिसे कहते हैं थिंक वीक। इस दौरान वे अकेले बैठकर सिर्फ सोचते हैं। कोई मीटिंग नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ ब्रेन को डीप थिंकिंग मोड में ले जाना। और एलन मस्क अपना पूरा दिन छोटे छोटे टाइम ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ह्यूमन ब्रेन लंबे समय तक फोकस नहीं कर सकता। यानी सफल लोग सिर्फ मेहनत नहीं करते, वे ब्रेन साइंस को समझते हैं और उसी के हिसाब से काम करते हैं। अब एक सवाल, अगर हमें भी यह पता चल जाए कि ब्रेन कैसे काम करता है, फोकस कैसे बढ़ता है, मेमोरी कैसे स्ट्रांग होती है, प्रोडक्टिविटी कैसे कई गुना बढ़ सकती है, तो क्या हमारी जिंदगी बदल सकती है? बिल्कुल। इसी टॉपिक पर एक बहुत पावरफुल किताब लिखी गई है, 8 ब्रेन रूल्स फॉर फास्ट प्रोडक्टिविटी। यह किताब हमें बताती है कि हमारा ब्रेन किन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर काम करता है और हम इन प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इन रूल्स को समझ लेते हैं और सिर्फ 21 दिनों तक प्रैक्टिस करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि 1, आपका फोकस कई गुना बढ़ गया है। 2, आपका ब्रेन पहले से ज्यादा तेज काम कर रहा है। और 3, आप कम समय में ज्यादा काम कर पा रहे हैं। इस ऑडियो बुक में हम इस किताब के 8 पावरफुल ब्रेन रूल्स को समझेंगे, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। साथ में आपको मिलेंगे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, सिंपल टेक्निक्स और प्रैक्टिकल ट्रिक्स जिन्हें आप आज से ही यूज कर सकते हैं। तो अब सवाल यह नहीं है कि आपका ब्रेन कितना पावरफुल है, सवाल यह है, क्या आप अपने ब्रेन को कंट्रोल करेंगे या आपका ब्रेन आपको कंट्रोल करेगा? चलिए शुरू करते हैं। ब्रेन रूल 1, मूवमेंट बूस्ट्स ब्रेन पावर। पहला रूल कहता है, जितना ज्यादा शरीर हिलेगा उतना तेज दिमाग चलेगा। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, 8 से 10 घंटे कुर्सी पर बैठते हैं, लेकिन रिसर्च बताती है कि बैठे रहने से ब्रेन की एफिशिएंसी कम हो जाती है। हमारा ब्रेन तब बेहतर काम करता है जब शरीर एक्टिव होता है। एग्जाम्पल मान लीजिए, एक स्टूडेंट है जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है। वह लगातार 3 से 4 घंटे कुर्सी पर बैठकर पढ़ता है। कुछ समय बाद उसे लगने लगता है ध्यान भटक रहा है, पढ़ा हुआ याद नहीं हो रहा, सिर भारी लग रहा है। अब वही स्टूडेंट हर 40 से 50 मिनट पढ़ाई के बाद 5 मिनट वॉक करता है। बस थोड़ा कमरे में घूमना, स्ट्रेच करना या बैल्कनी में चलना। जब वह वापस पढ़ने बैठता है तो उसका माइंड पहले से ज्यादा फ्रेश और फोकस्ड होता है, क्योंकि मूवमेंट से ब्रेन में ऑक्सीजन और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिससे ब्रेन सेल्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए बहुत से क्रिएटिव लोग जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन अक्सर वॉक करते हुए सोचते थे। सिंपल रूल है, अगर आप प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं, हर दिन कम से कम 20 से 30 मिनट चलें। आप देखेंगे कि आपका माइंड ज्यादा क्लियर रहेगा। ब्रेन रूल 2, ब्रेन लव्स अटेंशन। दूसरा रूल कहता है, ब्रेन एक समय में एक ही चीज पर फोकस कर सकता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, हम लोग करते हैं मोबाइल, लैपटॉप, टीवी सब एक साथ। इसको कहते हैं मल्टीटास्किंग। लेकिन सच क्या है? मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता नहीं, घटाता है। ब्रेन एक समय में सिर्फ एक ही चीज पर पूरी तरह फोकस कर सकता है। एग्जाम्पल मान लीजिए,
आप लैपटॉप पर इंपॉर्टेंट रिपोर्ट बना रहे हैं, लेकिन उसी समय व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम मैसेज, ईमेल अलर्ट हर 2 से 3 मिनट में आ रहे हैं। आप हर बार रिपोर्ट से ध्यान हटाकर फोन देखते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है? हर बार ब्रेन को दोबारा फोकस मोड में आने में लगभग 5 से 10 मिनट लगते हैं। इसका मतलब अगर आपने 1 घंटे काम किया तो असल में शायद सिर्फ 20 से 25 मिनट ही प्रोडक्टिव काम हुआ। इसीलिए सक्सेसफुल लोग डीप वर्क करते हैं। उदाहरण के लिए बिल गेट्स कभी कभी कई घंटों तक बिना किसी इंटरप्शन के सिर्फ एक काम पर फोकस करते थे। ब्रेन रूल 3, मेमोरी वर्क्स लाइक कनेक्शंस। तीसरा रूल कहता है हमारा ब्रेन चीजों को कनेक्शंस के रूप में याद रखता है। इसलिए अगर आप सिर्फ रटते हैं तो जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप समझते हैं तो लंबे समय तक याद रहता है। ब्रेन चीजों को कनेक्शंस और स्टोरीज के रूप में याद रखता है। एग्जाम्पल मान लीजिए आपको ये 3 चीजें याद रखनी हैं। एप्पल, डॉग, कार। अगर आप इन्हें अलग अलग याद करेंगे तो जल्दी भूल सकते हैं, लेकिन अगर आप एक छोटी स्टोरी बना लें, एक कुत्ता कार में बैठकर एप्पल खा रहा है, अब यह इमेज आपके माइंड में तुरंत बन जाएगी और चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि आप इसे लंबे समय तक याद रखेंगे। इसीलिए टीचर्स और स्पीकर्स अक्सर स्टोरीज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ब्रेन फैक्ट्स से ज्यादा स्टोरीज याद रखता है। सिंपल ट्रिक है, अगर आपको कुछ याद रखना है उसे कहानी में बदलो, किसी चीज से कनेक्ट करो, इससे मेमोरी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। ब्रेन रूल 4, स्लीप मेक्स यू स्मार्टर। चौथा रूल बहुत पावरफुल है। अच्छी नींद प्रोडक्टिविटी की सबसे बड़ी सीक्रेट है, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, लोग रात को मोबाइल सीरीज, गेम्स और फिर 5 से 6 घंटे की नींद। लेकिन रिसर्च कहती है अगर आप 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं तो मेमोरी इंप्रूव होती है, फोकस बढ़ता है, डिसीजन मेकिंग बेहतर होती है। अच्छी नींद ब्रेन के लिए रिचार्ज का काम करती है। एग्जाम्पल, मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। पहला स्टूडेंट रात 3 बजे तक पढ़ता है और सिर्फ 4 से 5 घंटे सोता है। दूसरा स्टूडेंट 10 से 11 बजे सो जाता है और 7 से 8 घंटे की पूरी नींद लेता है। अगले दिन एग्जाम में अक्सर क्या होता है, पहला स्टूडेंट कई आंसर्स भूल जाता है क्योंकि उसका ब्रेन थका हुआ है, जबकि दूसरा स्टूडेंट आंसर्स जल्दी याद कर लेता है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो ब्रेन पूरे दिन सीखी हुई इंफॉर्मेशन को मेमोरी में ऑर्गेनाइज करता है। इसलिए नींद को कभी सैक्रिफाइस मत करो। ब्रेन रूल 5, स्ट्रेस डिस्ट्रॉयज प्रोडक्टिविटी। 5वां रूल कहता है ज्यादा स्ट्रेस ब्रेन को नुकसान पहुंचाता है। थोड़ा स्ट्रेस ठीक है, लेकिन अगर स्ट्रेस लगातार रहे तो ब्रेन की परफॉर्मेंस गिरने लगती है। ज्यादा स्ट्रेस ब्रेन की एफिशिएंसी को कम कर देता है। एग्जाम्पल मान लीजिए किसी एम्प्लॉई को ऑफिस में बहुत प्रेशर है, बॉस लगातार डेडलाइंस दे रहा है, काम का लोड बहुत ज्यादा है, दिमाग हर समय टेंशन में है। अब जब वह कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने बैठता है तो उसका माइंड क्लियर नहीं रहता, वह छोटी छोटी गलतियां करने लगता है। लेकिन जब वही व्यक्ति थोड़ा ब्रेक लेता है, 10 मिनट वॉक, डीप ब्रीथिंग या थोड़ी मेडिटेशन, तो उसका माइंड धीरे धीरे काम हो जाता है और वह बेहतर डिसीजन ले पाता है। इसीलिए कई सक्सेसफुल सीईओज डेली मेडिटेशन या एक्सरसाइज करते हैं। सक्सेसफुल लोग स्ट्रेस को मैनेज करना जानते हैं। सिंपल टेक्निक्स, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, नेचर वॉक, ये छोटी चीजें स्ट्रेस को कम कर देती हैं। ब्रेन रूल 6, द ब्रेन लव्स पिक्चर्स। छठा रूल बहुत इंटरेस्टिंग है। ब्रेन को पिक्चर्स ज्यादा पसंद हैं वर्ड्स से, इसीलिए हम फोटोज जल्दी याद रखते हैं, लेकिन टेक्स्ट जल्दी भूल जाते हैं। ब्रेन पिक्चर्स को वर्ड्स से ज्यादा जल्दी समझता और याद रखता है। एग्जाम्पल, अगर कोई आपको 10 लाइन का पैराग्राफ पढ़कर समझाए तो शायद आपको समझने में थोड़ा समय लगे, लेकिन अगर वही बात एक सिंपल डायग्राम या चार्ट में दिखाई जाए तो आप कुछ सेकंड में समझ जाएंगे। इसीलिए मैप्स, ग्राफ्स, डायग्राम्स, इन्फोग्राफिक्स लर्निंग को बहुत आसान बना देते हैं। इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल आजकल यूट्यूब वीडियोस और प्रेजेंटेशंस में बहुत ज्यादा किया जाता है। ब्रेन रूल 7, रिपीट टू रिमेंबर। 7वां रूल कहता है
रेपिटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। मतलब जो चीज बार बार रिपीट होती है वही मेमोरी में स्ट्रांग होती है। ब्रेन को चीजें याद रखने के लिए रिपीटेशन चाहिए। एग्जाम्पल, जब आप कोई नया सॉन्ग पहली बार सुनते हैं तो शायद आपको सिर्फ उसकी ट्यून याद रहती है, लेकिन जब वही सॉन्ग आप 5 से 6 बार सुनते हैं तो धीरे धीरे उसके वर्ड्स भी याद होने लगते हैं। ब्रेन भी इसी तरह काम करता है। अगर आप किसी टॉपिक को पहले दिन पढ़ें, तीसरे दिन दोबारा देखें और 7वें दिन फिर रिवाइज करें, तो वह इंफॉर्मेशन